कच्चा दीवू द्वीप, ये नाम आपने बीते कुछ दिनों में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को मेरठ में आयोजित चुनावी रैली में भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने कच्चा दीवू द्वीप का जिक्र करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन काल के दौरान इस द्वीप को लेकर समझौता कर लिया था। इससे पहले कच्चा दीवू द्वीप को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पिछले साल अगस्त महीने में निशाना साधा था। इस दौरान भी उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। पीएम मोदी ने मेरठ की रैली कहा कि कांग्रेस का एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्र तट से कुछ दूर कुछ किलोमीटर पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच समुद्र में एक टापू है। इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसी का नाम कच्चा दीवू द्वीप है। कच्चा दीवू द्वीप भारत श्रीलंका के बीच पाक जलमंडल मरुस्थलीय में 2085 एकड़ में फैला एक आइलैंड है। आसान भाषा में बताएं तो कच्चा दीवू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित है। इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर बात कहें तो यह 1.6 किलोमीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा है। भारतीय तट से ये आइलैंड 33 किलोमीटर दूर है, यानी रामेश्वरम से उत्तर पूर्व में स्थित है। वहीं श्रीलंका के जाफना से इसकी दूरी करीब 62 किलोमीटर दूर है, यानी श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इस द्वीप पर केवल एक संरचना है जिसे 20वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। दरअसल ये संरचना एक चर्च है। चर्च का नाम सेंट एंथोनी है। भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के पादरी इस चर्च का संचालन करते हैं। साल 2023 में इस द्वीप पर करीब 2500 श्रद्धालु चर्च पहुंचे थे। बता दें कि ये द्वीप निर्जन है, इसलिए यहाँ निवास कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। दरअसल 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इस ज्वालामुखी से निकले लावे से इस द्वीप का निर्माण हुआ था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इस द्वीप पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का कब्जा था, लेकिन इसकी कंट्रोल 17वीं शताब्दी में रामनाथ जमींदारी के हाथ में चला गया। बता दें कि रामनाथ जमींदारी रामनाथनपुर से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ब्रिटिश शासन के दौरान कच्चा दीवू द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था। दरअसल इस द्वीप में अच्छी संख्या में मछलियां मिलती हैं। ऐसे में भारत और श्रीलंका की तरफ से पहली बार 1921 में इस द्वीप पर मछली पकड़ने की सीमा निर्धारित करने के लिए कच्चा दीवू द्वीप पर दावा किया गया। जब एक सर्वे करवाया गया तो कच्चा दीवू द्वीप को श्रीलंका में चिन्हित किया गया, यानी श्रीलंका का भाग बताया गया। ऐसे में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के समक्ष भारत ने रामनाथ साम्राज्य का जिक्र किया और उन्होंने कच्चा दीवू द्वीप पर स्वामित्व का हवाला दिया। मामला लटका रहा। इसे कई बार चुनौती मिली और साल 1974 तक इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सका। कच्चा दीवू द्वीप को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बार बार कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। पीएम मोदी बार बार कांग्रेस को देश का विभाजन करने वाली पार्टी या देश को खंडित करने वाली पार्टी बता रहे हैं। दरअसल साल 1974 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इस दौरान उन्होंने कई बार श्रीलंका के साथ कच्चा दीवू द्वीप के विवाद को सुलझाने की कोशिश की। इस समझौते के तहत एक हिस्से के रूप में, जिसे भारत और श्रीलंकाई समुद्र समझौते के रूप में जाना जाता है, इंदिरा गांधी ने कच्चा दीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। इंदिरा गांधी को उस वक्त ऐसा लगा कि इस द्वीप का कोई भी रणनीतिक महत्व नहीं है,